दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो बिहार का है, यह कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लगभग टल ही चुका है। और सरकार के पास पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो व्यवस्था नहीं है, तो अध्यादेश लाके उसमें परिवर्तन करने की बात चल रही है। लेकिन जिस तरह से हमने इस चैनल पे मुद्दे को उठाया है और उसके बाद अन्य राजनीतिक पार्टियां भी अब इस मुद्दे में दिलचस्पी ले रही है। क्या दिलचस्पी ले रही है, राजनीतिक पार्टियों का क्या है, क्या उसका मौकिफ क्या है और क्या कहना चाहती है सरकार से, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, पंचायत चुनाव तो टल गया है, लेकिन उसमें जो अगर सरकार चाह रही है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन बहाली करके अफसरों के हवाले पंचायती का पूरा व्यवस्था दे रहे, तो उसके लिए वामपंथी पार्टियां उसके लिए तैयार नहीं है। भाकपा माले ने बयान जारी करके कहा है कि नहीं, अफसरों के हवाले पंचायतों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफसर जनता का दुख दर्द को नहीं समझते हैं और अफसर के हाथ में जब यह पंचायत चल जाएगा, इस तरह की संस्थाएं चली जाएगी, तो अफसर कभी नहीं चाहेंगे कि उनसे वह वापस आए और न सरकारें चाहेंगी कि वापस आए। इसलिए इसे अफसरों के हाथों में जाने ही नहीं देना चाहिए, बल्कि कार्यकाल ही बढ़ा देना चाहिए। हालांकि भाकपा माले का जो तर्क है कि इससे पहले भी कार्यकाल बढ़ाया गया है और 23 साल तक बढ़ाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1978 के बाद चुनाव 23 सालों तक नहीं हुई थी। 2000 फिर उसके बाद लगता है 2001 में चुनाव हुई थी पंचायत का, लेकिन 23 सालों तक जो उस समय चुने गए थे मुखिया थे, जो भी पंचायत प्रतिनिधि थे, उनका कार्यकाल 23 सालों तक बढ़ गया था। तो मुखिया जी 23 सालों तक कहाते रह गए थे, प्रखंड प्रमुख 23 सालों तक प्रखंड प्रमुख बने रह गए थे। हालांकि यह अच्छा, 23 साल तक किसी एक व्यक्ति को बिना चुनाव के रखना ठीक बात नहीं है, लेकिन ये जो तर्क दे रहे हैं भाकपा माले वाले, उसमें दम नजर आता है। वो तो उनका कहना है कि जब पहले कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो इस बार आप नया कानून लाके उनका अधिकार क्यों छीनिएगा, अफसरों के हवाले पंचायतों को क्यों कीजिएगा। यह ताजा अपडेट है और अभी अभी मुझे पता चला है और मीडिया में भी आई है बात कि भाकपा माले इस पे अपना रुख साफ कर दिया है। और भाकपा माले की जो इस रुख से लगता है तमाम वामपंथी पार्टियां भी इनके साथ हैं। अब देखिए इसे विपक्ष की पार्टियां क्या करती है और इस मौके पर इस मुद्दे को और से राजनीतिक दल कहां तक बोलते हैं, अपना उनका क्या नजरिया है, वह आगे की बात है। लेकिन हमारे व्यूअर्स का जो नजरिया है, जो अभी तक जो भी कमेंट आ रहे हैं, वह नजरिया यही है कि चुनाव किसी कीमत पर होनी चाहिए। बहुत सारे व्यूअर ने बताया कि जिस तरह से कोरोना का संकट बढ़ रहा है, चुनाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर चुनाव नहीं होना चाहिए अभी फिलहाल, तो कब तक चुनाव करवा लेना चाहिए, यह डेडलाइन तो जरूर रहनी चाहिए कि अगर कोरोना काल खत्म हो जाता है तो चुनाव कब तक करवा लेना चाहिए। एक डेडलाइन कर दिया जाए कि अगस्त में हम लोग चुनाव करवा लेंगे, अगस्त तक कार्यकाल बढ़ा दिया जाए या अफसरों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन बिना एक डेट दिए हुए पूरे पंचायती राज संस्थाओं को अफसरों के हवाले कर देना, यह खतरनाक दिखता है। इससे कहीं कहीं लोगों के मन में, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो बैठे हुए हैं, उनके मन में यह शक उत्पन्न होगा, शक स्वभाव उत्पन्न होगा। तो शक को और किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे आम जनता के बीच और प्रतिनिधियों के बीच में, इसलिए पहले डेट अनाउंस कर दिया जाए कि चुनाव अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे, एक डेट दे दिया जाए। उसके बाद अगर अफसरों के हाथ देना चाहते हैं तो अफसरों के हाथ में दे दीजिए, अगर कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं तो कार्यकाल बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है कि अगर भाकपा माले जिस तरह से कह रही है कि जो अफसरों के हवाले नहीं किया जाए, कार्यकाल बढ़ाया जाए, और हमारे ठोक तंत्र का जो विचार आ रहा है, उसमें बहुत से लोगों से आज बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर डायरेक्ट अगर अफसरों के हाथ में दे देंगे तो लोगों के मन में यह शंका रहेगी कि फिर चुनाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अफसर कभी नहीं चाहेंगे कि चुनाव हो। और चूंकि सरकार से ऊपर से नीचे तक अधिकारी ही अफसर ही चलाते हैं, तो इसलिए पहले एक तिथि सुनिश्चित कर दिया जाए कि अगस्त में चुनाव होगा, दिसंबर में चुनाव होगा, एक मतलब महीना, एक तिथि निश्चित कर दिया जाए। उसके बाद
अफसरों को देना हो तो अफसरों को दो और कार्यकाल बढ़ाना हो तो कार्यकाल बढ़ा, दोनों तरफ से सेफ हो जाएगा। ऐसा नहीं, कुछ लोग इसलिए डर रहे हैं कि कार्यकाल बढ़ते रह गया तो जैसे पिछले बार 23 सालों तक चुनाव नहीं हुआ और वही मुखिया जी वही रह गए, प्रमुख साहब वही रह गए, और दूसरे लोगों को चिंता यह है कि अगर अफसर के हाथों में चल जाएगा तो अफसर कभी नहीं चाहेंगे कि चुनाव हो, चुनाव लंबे समय तक नहीं होगा। तो दोस्तों यह थी ताजा अपडेट और आप लोगों का विचार भी इसमें चाहिए, जरूरी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है, क्या होना चाहिए, यह कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।